हेलो एवरीवन। रिसेंटली अगर न्यूज़ में देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव की मांग को खारिज की है और उसके साथ साथ 100% पर्चियों से मिलान की मांग को भी खारिज की है। तो चलिए जानते हैं ये न्यूज़ क्या है, और इससे जानने से पहले ईवीएम सिस्टम क्या है और ईवीएम को क्या हैक करना पॉसिबल है। रिसेंटली विपक्ष में ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर के बारे में क्या मुद्दा उठाया है और सुप्रीम कोर्ट का इस मुद्दे पर क्या जजमेंट है। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आने से पहले पूरे भारत में बैलेट पेपर सिस्टम से ही चुनाव होते थे, लेकिन बैलेट पेपर सिस्टम की कुछ कमी की वजह से इसको ईवीएम के द्वारा रिप्लेस किया गया है। इंडिया में फर्स्ट ईवीएम सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है 1982 में केरल की विधानसभा चुनाव में। ईवीएम सिस्टम को अगर देखा जाए तो इसमें बैलेट यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट होते हैं, जिसके साथ साथ वीवीपैट यानी वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल को 2014 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया और 2017 में पूरे भारत में ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन को लगाया गया। वीवीपैट एक वोट वेरिफिकेशन सिस्टम है, जिससे पता चलता है कि वोट सही तरीके से गया या नहीं। वो ईवीएम के साथ कनेक्टेड होती है। जब वोटर ईवीएम में किसी पार्टी का बटन दबाता है तो वीवीपैट पर उस पार्टी का नाम और सिंबल के एक पर्ची प्रिंट होती है। ये पर्ची मशीन के ट्रांसपेरेंट ग्लास पर 7 सेकंड तक दिखती है। इसे देखकर वोटर कंफर्म कर पाता है कि उसका वोट सही गया या नहीं। 7 सेकंड बाद वो पर्ची वीवीपैट मशीन के अंदर चली जाती है। भारत में इस मशीन को इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। हर बार की तरह चुनाव आते ही इस बार भी विपक्ष ने मांग उठाया है बैलेट पेपर सिस्टम को वापस लाने के लिए। इसमें उन लोगों का कहना है कि रूलिंग पार्टी ईवीएम सिस्टम को हैक कर सकते हैं। तो सवाल ये है, क्या सच में ईवीएम सिस्टम हैक हो सकता है? इसका जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि कोई भी पार्टी ईवीएम सिस्टम को हैक नहीं कर सकता है, क्योंकि ईवीएम के साथ किसी तरह की ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी हैकिंग सिस्टम के जरिए इसको हैक करना संभव नहीं है। उन लोगों का कहना है कि ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम में कड़ी सुरक्षा के साथ रखा जाता है और हर एक मशीन में अलग अलग सिक्योरिटी कोड होता है, जो किसी को पता लगाना संभव नहीं है। अब चलिए देखते हैं ईवीएम को यूज़ करने में क्या क्या फ़ायदा है। ईवीएम के माध्यम से कम लागत में निष्पक्ष चुनाव कराने के साथ साथ पेड़ों की कटाई से होने वाली पर्यावरण की नुकसान को हम कम कर सकते हैं। ईवीएम को आसानी से कैरी किया जा सकता है, जिसके कारण दुर्गम इलाकों में भी लोग मतदान कर सकते हैं। इस मशीन के द्वारा मतगणना बहुत तेजी से होता है। इसमें सिर्फ एक ही बारी वोट डाला जा सकता है, जिसकी वजह से फर्जी मतदान संभव नहीं है। इस मशीन को लाने के बाद बूथ कैप्चरिंग के केस बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन रिसेंटली एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर मांग उठाई। उन लोगों का पहला मांग है कि ईवीएम और वीवीपैट सिस्टम को हटा देना चाहिए और बैलेट पेपर सिस्टम से चुनाव होना चाहिए। उन लोगों का दूसरा मांग है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो रहा है तो ईवीएम और वीवीपैट की नतीजों का 100% मिलान होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों मांगों को खारिज की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आज के तारीख में प्रैक्टिकली 50 से 60 करोड़ मतदाताओं की बैलेट पेपर से चुनाव कराना संभव नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो ना जाने कितने दिन निकल जाएंगे नतीजों को सामने आने में, और उसके साथ साथ इसमें ह्यूमन एरर और बूथ कैप्चरिंग के मामले भी सामने आएंगे। कोर्ट ने 2 निर्देश दिए हैं। पहला है कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील किया जाए
सील की गई सिंबल यूनिट को 45 डेज के लिए स्टोर किया जाए। और दूसरा निर्देश ये है कि रिजल्ट घोषित होते ही अगर कोई कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि नतीजा सही नहीं है तो वो दोबारा वोट गिनती की मांग कर सकती है 7 दिनों के भीतर। इसमें माइक्रो कंट्रोलर के मेमोरी की जांच इंजीनियर्स की टीम करेंगे। इस जांच का खर्चा कैंडिडेट को करना होगा। अगर गड़बड़ साबित हुई तो पैसा वापस मिलेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।